प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 10वीं की बुक का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा का वीडियो नंबर 2 लेकर के। उस दिन हमारा कौवे वाला डायलॉग चल रहा था। आज हम मोर वाला डायलॉग से शुरू करने वाले हैं। यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना। यतः क्योंकि, मम नृत्यम तु मेरा नृत्य तो, प्रकृतेः आराधना प्रकृति की आराधना है। मैं जो नाचता हूँ वो प्रकृति की आराधना करने के लिए नाचता हूँ, प्रकृति की पूजा करने के लिए नाचता हूँ। मोर ने क्या कहा? यतः क्योंकि, मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिक्षानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों के, अपूर्वम कहते हैं अलौकिक, अपूर्वम का समास विग्रह होगा न पूर्वम। मम मेरे, पिक्षानाम पंखों के, अपूर्वम अलौकिक, सौंदर्यम सौंदर्य को, पश्य पश्य देखो देखो। मम पिक्षानाम अपूर्वम सौंदर्यम पश्य पश्य, देखो देखो मेरे पंखों के अलौकिक सौंदर्य को। मम मेरे, पिक्षानाम पंखों के, अपूर्वम अलौकिकम अलौकिक, सौंदर्यम सौंदर्य को। पिच्छानु उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन। पिच्छानु उद्घाट्य, उद्घाट्य कहते हैं खोलकर, पिच्छानु पंखों को, पंखों को खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थिता, नाचने की मुद्रा में स्थित होकर, खड़े होकर। सन का मतलब होता है होकर, होना। पिच्छानाम उद्घाट्य, पंखों को खोल करके, नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, नाचने की मुद्रा में खड़े होते हुए। न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः। न कोऽपि, कोऽपि का संधि विच्छेद होगा कह और अपि। लिख लो, पेन और पेंसिल लेके बैठा करो। कह और अपि, कोपी का संधि विच्छेद है कह अपि। कह अपि कोई भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, मत सदृशः सुंदरः मेरे जैसा सुंदर नहीं है। तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतूनाम उपरि, वन में रहने वाले जंतुओं के ऊपर, आक्रमणं कर्तारं, आक्रमण करने वाले को तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, नृत्येण च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर करूंगा। वन्य जंतु नाम उपरि, वन में रहने वाले जंतुओं के ऊपर, आक्रमणी नाम, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वालों को तो मैं, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता से, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्या वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय,
व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलं पातुम् उपगत आगतौ एतं विवादं शृणोत वदतः च। एतस्मिन्नेव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, एतस्मिन और एव। एतस्मिन अलग करो और एव को अलग करो। एतस्मिन एव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीते, अपि भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी में जल पीने के लिए आ गए। अब पातुम में पा धातु में तुमुन प्रत्यय है। पा धातु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। पातुम मतलब पीने के लिए। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, व्याघ्र चित्रकौ अपि, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी में जल पीने के लिए, नदी के जल पीने के लिए आ गए, नदी का जल पीने के लिए आ गए। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनकर बोलते हैं। सुनतः सुनते हुए, वदतः च और बोलते हैं। इस विवाद को सुनते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, दो है इसलिए द्विवचन। बालकः बालकौ, चित्रः चित्रकौ, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन का राजा बनाने के लिए अच्छे पात्र का चयन हो रहा है, अच्छे पात्र को चुन रहे हो। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, अर्थात इस पद के लिए हम दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि अर्थात दोनों में से किसी का भी सर्वसम्मति से चयन कर लीजिए। सिंह, शेर, तूष्णीम भव भो, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, युवाम अपि, संधि विच्छेद करो, युवाम प्लस अपि, युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशौ, मेरी तरह से, भक्षकौ, भक्षक हो, ना तू रक्षकौ, रक्षक नहीं हो, तुम दोनों भी मेरी तरह से भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, एते है वन्य जीवाः, एते वन्य जीवाः, ये, एते ये, वन्य जीवाः वन में रहने वाले जीव, भक्षकम भक्षक को, रक्षक पद योग्यम न मन्यते, रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलित, इसीलिए विचार विमर्श हो रहा है, इसीलिए विचार विमर्श कर रहे हैं। बकः बगुला, बगुले ने क्या कहा? सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सर्वथा सम्यक उक्तम, सम्यक गुप्तम लिखा है ना, सम्यक सम्यक गुप्तम लिखा है, इसको अलग करोगे तो सम्यक में का हलंत करो और उक्तम अलग करो। वस्तुतः एव, वास्तव में ही, सिंहेन, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने सर्वथा उचित ही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः एव, वास्तव में ही, सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, कृतम में क्री धातु में कत प्रत्यय, कृतम। वस्तुतः एव, वास्तव में ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, अनेक बहुत समय से शासन किया गया। परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजा इति, राजेति का संधि विच्छेद करो तो होगा राजा और इति।
परम अधुना लेकिन अब तू तो कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, कोई पक्षी ही राजा होगा ऐसा निश्चय कर लिया गया है। अत्र तु संशीति लेश मात्रस्यापि अवकाशः एव नास्ति। अत्र तु यहाँ पर तो संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, संदेह संशय का जरा भी अब कोई भी अवकाश नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब तो राजा होगा तो कोई पक्षी ही होगा। सर्वे पक्षिणा सभी पक्षी उच्चै ऊंची आवाज में आम आम कश्चित खगा एव वन राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चित अपि खगा आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तरहि कथम निर्णयः भवेत् तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितम्। परम कश्चिदपि खगा आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। परम लेकिन कश्चिदपि खगा कोई भी पक्षी, कश्चित प्लस अपि कोई भी पक्षी, खगा पक्षी, आत्मानं बिना अपने बिना, न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति अपने बिना किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं सोच रहे हैं। तरहि कथम निर्णय भवेत, तो फिर निर्णय किस तरह से हो। तदा तई सर्वै गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य, तदा तब तई उनके द्वारा, सर्वै उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चिंतम स्वपंतम निश्चिंत होकर सोए हुए, उलूकम वीक्ष्य उल्लू को देखकर, विचारितम विचार किया। यदेश है संधि विच्छेद करो तो यत और एष, यत एष आत्मश्लाघहीना पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। वीक्ष में वी उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ई में बड़ी ई बनाएंगे और क्षत्रिय वाला क्ष बनाएंगे और उसमें हलंत लगाएंगे। वी उपसर्ग ईक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय वीक्ष। विचारितम वी उपसर्ग चर धातु और कत प्रत्यय विचारितम। यद ऐसा आत्मश्लाघहीना की, यत की, ऐसा यह आत्मश्लाघहीना अपनी प्रशंसा से हीन, अपनी प्रशंसा न करने वाला, पद निर्लिप्त पद से अलग, उल्लू को उल्लू ही, एव उल्लू को एव उल्लू ही, अस्माकम राजा भविष्यति हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तत् आनीयन्ताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारा इति। परस्परम आदिशन्ति आपस में आदेश देते हैं, च और आपस में आदेश देते हैं, तद आनीयन्ताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारा इति, तो फिर अभिषेक सामग्री को लेकर के आ जाइए। सर्वे पक्षिणा सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाने की इच्छा करते हैं। तरहि अनायासः एव, तभी अचानक ही, काकः कौआ, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण ठहाके लगाकर, ऐसे स्वर से, हंसी के ठहाके लगाते हुए स्वर से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सर्वथा अनुचित है। यत मयूर हंस कोकिला चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्यम सर्वे सज्जा। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सभी तरह से अनुचित है। यत कि
मयूर मोर, हंस हंस हंस, कोकिला कोयल, चक्रवाक चक्रवाक, शुक तोते को, सारसादिषु और सारस पक्षी इत्यादि को, पक्षी प्रधानेषु पक्षियों में प्रमुख इनको, विद्यमानेषु इनके होने पर, दिवांधस्य दिन में अंधे इस, कराल वक्त्रस्य भयानक मुख वाले, डरावने मुख वाले, अभिषेक कार्यम सर्वे सज्जा, इसका अभिषेक करने के लिए सभी तैयार हो गए हैं, इसके अभिषेक करने के लिए सभी तैयारी करने लगे हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति, पूरे दिन नींद में रहने वाला यह हमारी रक्षा कैसे करेगा, किस तरह करेगा। वस्तुतः तू वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम उग्रम, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, क्रूरम अप्रियवादिनम, उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। कौवा क्या कहने लगा, स्वभावात रौद्रम, स्वभाव से क्रोधी, अति उग्रम बहुत अधिक उग्र स्वभाव वाले, क्रूरम क्रूर, प्रियवादिनम अप्रियवादिनम और अप्रिय बोलने वाले, उलूकम उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बना करके, कानु सिद्धि भविष्यति क्या सफलता प्राप्त होगी, अर्थात इस उल्लू को बना करके राजा हमें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम स्नेह स्नेहेन सहितम, सस्नेहम स्नेहेन सहितम, यह समास विग्रह। भो भो प्राणिना, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो, कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठा झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्यो अन्य आश्रिता सदैव स्मरत, वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविना सभी वन में रहने वाले जीव, अन्यो अन्य आश्रिता एक दूसरे पर निर्भर हैं, सदैव स्मरत यह हमेशा याद रखो। ददाती देता है, प्रतिग्रहणाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बात को कहता है, पृक्षति पूछता है, भुक्ते खाता है, योजयते चैव और जोड़ता है, षट विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम के लक्षण होते हैं। जो प्रेम के लक्षण हैं वह क्या हैं? ददाती देता है, कौन देता है? प्रेम देता है। ददाती देता है, प्रतिग्रहणाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति रहस्य को कहता है, पृक्षति पूछता है, भुक्ते खाता है, योजते चैव और जोड़ता है, षट विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम के लक्षण होते हैं। मातः माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप सब तरीके से ठीक कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमा, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं, आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, लेकिन हम आपको जानते ही नहीं हैं। भवत्या परिचय कह, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम मेव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, सर्वेशाम एव सभी का ही, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व होता है, यथा समयम समय आने पर मेरे लिए सभी का महत्व होता है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो फिर कलह से समय को व्यर्थ में न गवाओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, अपितु मिलकर ही
मोदध्वम, आनंद का अनुभव करो, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय बनाओ, तद्यथा कथितम, क्योंकि इसी तरह से कहा गया है। तत् यथा, तद्यथा लिखा ना, इसका संधि विच्छेद करो, तत् और यथा, तत् यथा कथितम, इसीलिए कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में सुखम राज्ञः, राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म अप्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम, अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं। न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, राज्ञः राजा का, न नहीं, आत्म प्रियम हितम, राजा का जो आत्म प्रिय होता है वो हितकर नहीं होता है। जो राजा का अपना प्रिय होता है वह राजा का कल्याण नहीं करता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी होता है। वही कल्याणकारी होता है जो प्रजा को प्रिय होता है। राजा को जो प्रिय होता है वह कल्याणकारी नहीं होता है। अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अगाध अपार जल संचारी, जल में संचरण करने वाली, रोहित मछली, गर्भम न याति, घमंड को प्राप्त नहीं होती, कभी घमंड नहीं करती। अगाध जल में तैरने वाली मछली कभी घमंड नहीं करती। अंगुष्ठक उदक मात्रेण सरफरी फुरफुरायते, लेकिन एक अंगूठे मात्र के जल में तैरने वाली सफरी नाम की मछली फुरफुरायते, हमेशा ही स्फुरण करती रहती है, हमेशा ही फुरफुराती रहती है, उछलती रहती है। अतः भवन्ता सर्वे अपि सफरी वत, अतः इसलिए भवन्ता सर्वे अपि, आप सभी सफरी वत, सफरी की तरह हैं, सफरी मछली की तरह हैं। एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम, एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर, एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, विहाय में वि उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, विहाय छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम प्रयास करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिलकर दृढ़ संकल्प से गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादतः, परस्परम विवादतः, आपस में विवाद करने से, प्राणिनाम हानि जायते, मनुष्यों की हानि होती है। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते, अन्यो अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से ही, लाभः तेषां प्रजायते, उनको लाभ की प्राप्ति होती है। एक दूसरे का सहयोग करने से ही उन्हें लाभ मिलता है। बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 7, सौहार्दम ही प्रकृते शोभा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।